रमन जी। माननीय अध्यक्ष जी, देश के राजनीति में ये विषय बहुत गंभीरता से चर्चा हो रही है। आज हमने राहुल गांधी जी को सुना, उन्होंने आरोप लगाए, हमने जेटली साहब को सुना, उन्होंने उस सारे आरोपों का खंडन किया। लेकिन एक बात मन में बार बार आ रही है कि जब हम कहते हैं कि हम पारदर्शी सरकार है और जब इसकी दो प्रोसेस उन्होंने बताई, एक बताई टेंडर की, दूसरी बताई इंटर गवर्नमेंटल जो एग्रीमेंट होते हैं उसमें हो सकती है। अब इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट के इन्होंने एक जवाब दिया राज्यसभा के एक सवाल में। उस जवाब में उन्होंने कहा कि रिक्वेस्ट फॉर द प्रपोजल ऑफ आरपीएफ फॉर 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट was formally withdrawn in June 2015 on the contract negotiation has reached impasse. Now that reached impasse, what was that impasse? हमने इसको विड्रॉ क्यों किया? अगर हमने राफेल को विड्रॉ किया था तो फिर दोबारा उसको क्यों दे दिया? और ये जो दोनों चीजें आ रही है वो देखकर फिर संभ्रम निर्माण होता है कि आपने जवाब में दिया हुआ है कि इसको हमने विड्रॉ किया था, और उसके बाद में आप ये लिखते हैं कि टू मीट द इनिशियल ऑपरेशनल नेसेसिटी टू द इंडियन एयरफोर्स 36 राफेल वेयर प्रोक्योर्ड थ्रू आईजीए। अब बात ऐसी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां गए थे फ्रांस में, उसके पहले जो मीटिंग होनी चाहिए थी, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ग्रांटेड एन अप्रूवल ऑन 24 अगस्त 2016। जब उन्होंने 2016 में दे दिया, अप्रूवल दे दिया, हमने 2015 में एग्रीमेंट कर दी। अब उसको विड्रॉ भी किया। अगस्त 2015 में हम फ्रांस में जाते हैं, वहां ओलंडे के साथ बात करते हैं और कहते हैं कि हम कर देंगे, आपके साथ तय कर लेंगे और आपके साथ 36 राफेल कर ले लेंगे। इसी में सारे देश को प्रश्न निर्माण हुआ है। जो यूरो फाइटर्स थी, आप कहते हैं कि बराबर है कि भैया इसकी बेसिक प्राइस ये थी, यूरो फाइटर्स की ज्यादा थी, लेकिन अगर यूरो फाइटर्स की कीमत उससे कम थी तो उसके साथ बाद में फिर दोबारा निगोशिएशन क्यों नहीं किए? मैं सिर्फ सवाल पूछते जाऊंगा, आप मुझे चाहिए जवाब। मैंने पूरा माननीय जेटली साहब को सुना है और फिर भी समाधान नहीं हुआ। समाधान इस बात का नहीं हुआ है कि इसके बाद में सबसे बुरी बात है कि हमारा एचएल, माननीय अध्यक्ष जी आप जानते हो कि राष्ट्रपति के अभिनंदन प्रस्ताव पर मैंने 2014 में भाषण दिया था और तभी मैंने कहा था कि हमारे सारे सार्वजनिक उपक्रमों को हमें सशक्त करना है। उसमें से एचएल एक है जो अच्छा काम करते हैं, जिन्होंने मिग किया, सारे लोगों ने बताया, सुखोई किया, नैट की जो लड़ाई की। अब उस एचएल के सीएमडी, फॉर्मर सीएमडी सेड दैट वी कैन मैन्युफैक्चर राफेल इन इंडिया व्हेन द कंपनी हैज गॉट अ कैपेसिटी टू डू इट efficiently in India. Why HAL is deprived of giving a contract to that company? Why, madam? And that is not a correct move by the government. I do not understand why HAL has been deprived. The CMD has made a statement openly in the market. Now that not only that the HAL has a very good history, past history in the manufacturing organization. अब रही बात ये सब करने के बाद में भी एक मिनट ये सब करने के बाद में हमने एचएएल को लाइट कॉम्पैक्टर के दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है टू मीट द फाइटर एयरक्राफ्ट इंडक्शन इन बैलेंस 2000 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट फ्रॉम एचएएल इज अंडर प्रोसेस। सबसे बड़ी वेदनादायक बात है, 2001 से बात चल रही है, ना सुखोई आया, ना राफेल आया, ना यूरोप आया। मेरा जवान वहां तड़प रहा है, वो लड़ रहा है। उसको जे राजनीतिक दल, हम सरकार है, किसी भी सरकार होने दो, उसका एक काम था कि वो जब जरूरत बोल रहे हैं कि हमें चाहिए, हम दे नहीं पा रहे, वक्त पे दे नहीं पा रहे, उनको अभी भी भ्रमित कर रहे कि कब मिलेगा पता नहीं। अब हमने जो डील किया वो कब मिलेगा? 2019 सितंबर से उसकी कमेंसमेंट होगी और सारे 36 राफेल एयरक्राफ्ट 2022 तक आएंगे। अब एक बार हम कहते हैं कि राफेल इज द बेस्ट, व्हाई वी शुड रिड्यूस द नंबर when it is the best? Why we should not ask? इसमें सबसे बड़ी बात है मैडम, सॉवरिन एग्रीमेंट करने के लिए मना किया। हमारी मिनिस्ट्री लॉ डिपार्टमेंट कह रहा है देयर शुड बी अ सॉवरिन एग्रीमेंट, बट दिस फ्रांस गवर्नमेंट हैज रिफ्यूज्ड टू मेक अ सॉवरिन एग्रीमेंट।
एंड बिकॉज ऑफ दैट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जो बात की वो नहीं हो रही है। आगे चलकर उसका सारी जिम्मेवारी राफेल लेने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी हमने राफेल के साथ घुमा दिया। अब रही बात, आखिरी बात ज्यादा महत्वपूर्ण हो रही है मुझे लग रहा है कि इसके बाद में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वहां गए, रक्षा मंत्री उनके साथ में नहीं थी। वहां जाके एक अपना उद्योगपति को लेके गए, नाम नहीं लेना है, सभी ने लिया, मैं नहीं लूंगा, नाम भी ले सकता हूं, डबल एक कहूं उसको लेके गए। वहां जाने के बाद में जो ऑफेंडर वही कह रहे ऑफसेट जो कॉन्ट्रैक्टर है, कैसे ऑफसेट कॉन्ट्रैक्टर जिसकी कंपनी अस्तित्व में नहीं है, जिसकी कंपनी कागज पे है, जबकि HAL तुम्हारे पास है, उसके बावजूद किसी मध्यस्थी के बजाय कोई तो मीडिएटर होगा जिसने कहा होगा कि ये आपको अंबानी को देना है, ये भी हमें जांच चाहिए, किसने किया है, कैसे ऑपरेटर जा सकता है। कभी उसने जमीन ली, कभी उसकी कंपनी मैन्युफैक्चर हुई, कभी हुई, उसके कंपनी के पास इक्विपमेंट है आज, और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है देश का, सुरक्षा का। हम पारदर्शी है, क्यों डरते हम? और इसी के लिए हमें उस पर ज्यादा मतलब हमारा जो अगर ऑब्जेक्शन है तो उस पर कोई बैर नहीं है उनसे। अगर वो अच्छी कंपनी होती तो कोई बैर नहीं था हमारा, लेकिन बिना कंपनी कागज पे होने के बावजूद उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हम लोग। सभापति महोदय, आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ, और इसलिए जबकि सॉवरेन एग्रीमेंट नहीं है, ये सब होने के बाद राफेल का 36 एयरक्राफ्ट आना है, वो चाहना चाहिए। हमने कभी नहीं कहा राफेल बुरा है अच्छा है, हमारा इतना ही कहा है। जब से आज भी बोफोर्स के बारे में लोग कहते हैं बोफोर्स वॉज गुड बट द डील वॉज बैड, नाउ पीपल आर सेइंग राफेल इज गुड बट द डील इज बैड। Now even if this you want to defend with the Supreme Court judgment, it never said why there should not be JPC, why there should not be an inquiry, and therefore I demand, हम पारदर्शी है, हमारी सरकार पारदर्शी है, हमारी सरकार अच्छी है, हमारी सरकार लुच्ची नहीं है, हमारी सरकार भ्रष्टाचारी नहीं है। क्यों डरते हम JPC से? आओ सामने बताएं उनको, कहो तुमको JPC चाहिए, इनको अगर हमें इनको सारा क्या कहूँ, अभी यहाँ कुछ शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता, अगर ये गलत है ना, ले ले JPC, क्या डरते हम उनसे? कहो JPC लेकर गए कि जब बताए कि दूध का दूध पानी का पानी, और बताए इनको कि तुमने जो गलतियां, ये देखो दूसरे को चोर कह के मैं चोर तो नहीं छुप सकता ना भाई, इन्होंने चोरी की बांध दिया, हम अच्छे हैं ना, क्यों डरते हम? चलो हम पेश करते हैं JPC से, और कर लेंगे JPC पेश कर, बोलेंगे चलो आ जाओ सामने, लड़ेंगे और बताएंगे तुम गलत हो। नहीं तो फिर क्या होगा? लोग तो कहेंगे दोनों अच्छी भाषण कर दिए, लेकिन अभी भी मन में शंका है। क्यों शंका जनता के मन में रखे? और सबसे दुर्भाग्य की बात है, क्यों हमारे जवानों को हम तड़पा रहे हैं? जयदेव गल्ला जी, अभी तो एक काम करो कि जवानों को जल्दी से जल्दी राफेल जल्दी देने की काम करिए, इतना ही मैं मांग करता हूँ। जय हिंद।